द गोल्डन एकॉर्न। क्या करोगे अगर तुम्हें एक जादुई एकॉर्न मिल जाए जो इच्छाएं पूरी करता है? एक अकेला साधारण सा बीज जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया या शायद पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखता है। क्या तुम इसकी ताकत अपने लिए ले लोगे या तुम रुक जाओगे इसके परिणामों से डरकर? यही सवाल सामने आया युवा आयला के जब उसने खोजा द गोल्डन एकॉर्न, एक पुरानी कहानी का खजाना जो सब कुछ वादा करता था और बदले में उतना ही मांगता था। प्राचीन विस्परिंग वुड्स के दिल में, जहां पेड़ आसमान की ओर फैलते थे और हवा में रहस्य फुसफुसाते थे, गोल्डन एकॉर्न की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि यह पुराने देवताओं का दिया हुआ तोहफा था, एक ऐसा एकॉर्न जो तारों की रोशनी से बना था और इसमें ताकत थी 3 इच्छाएं पूरी करने की, उस इंसान के लिए जो इसे पाए। लेकिन ये कहानियां धुंधली थीं, चेतावनियों से भरी। जिन्होंने एकॉर्न पाया वे अक्सर गायब हो गए, उनके भाग्य अनजाने, उनकी कहानियां समय की धुंध में खो गईं। कुछ कहते थे कि यह भाग्य लाता है, कुछ कहते थे यह तबाही लाता है। आयला के लिए एक बेचैन 16 साल की लड़की जो थॉर्नविक गांव में रहती थी, गोल्डन एकॉर्न बस एक सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानी थी, जब तक कि एक दिन वह इसके ऊपर नहीं गिर गई। मिट्टी में डॉट आयला जंगल से अजनबी नहीं थी। उसने अपना बचपन उन्हीं पगडंडियों में बिताया था, जुगनुओं के पीछे दौड़ते हुए और गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया के सपने देखते हुए। उसके पिता, एक लकड़हारे, ने उसके दिमाग में एकॉर्न की कहानियां भरी थीं। उनकी आंखों में चमक थी, चमत्कार की और चेतावनी की। अगर तुम्हें कभी यह मिले आयला, वे कहते, तो ध्यान से इच्छा मांगना। एकॉर्न सुनता है लेकिन हमेशा समझता नहीं। वह हंस देती, इसे बच्चों की कहानी समझकर। लेकिन उस ठंडी पतझड़ी दोपहर में, जब उसका पैर झाड़ियों में किसी चमकती चीज से टकराया, सब कुछ बदल गया। एकॉर्न छोटा था, अखरोट से थोड़ा बड़ा, लेकिन उसमें एक अद्भुत सुनहरी चमक थी। आयला की सांस रुक गई जब उसने उसे उठाया। वह उसकी हथेली में धड़क रहा था जैसे कोई छोटा दिल। वह तुरंत जान गई यह क्या था, हर गांव वाला जानता था। द गोल्डन एकॉर्न। उसके मन में संभावनाएं दौड़ने लगीं। धन जिससे उसका परिवार गरीबी से। इला का पहला चैलेंज था राजदारी। गांव छोटा था और बातें आग की तरह फैलती थीं। अगर किसी को पता चलता तो अकोर्न इससे छीन लिया जाता। लालची सौदागरों, मजबूर किसानों, इससे भी बदतर एल्डर्स की काउंसिल के हाथों, जो हर किस्म के खजाने जमा करती थी अपने फायदे के लिए। इला ने अकोर्न को अपने थैले में छुपाया और किसी को ना बताने का वादा किया, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त काइल को भी नहीं, जिसकी नादानी अक्सर मुश्किल में डाल देती। दूसरा चैलेंज था इखलाकी। वो चाहती क्या थी? इला की जिंदगी आसान नहीं थी। इसकी माँ बचपन में गुजर गई और उसका बाप मुसलसल मेहनत करता कि वो जिंदा रहे। क्या वो दौलत मांगे? पर क्या दौलत इसे बदल देगी? क्या वो अपनी माँ की वापसी मांगे? लेकिन कहानियां कहती थीं कि ऐसी ख्वाहिशें सिर्फ साए वापस लाते हैं, रूहें नहीं। और दानिया का क्या? सल्तनत खुश्क साली से तबाह थी, डाकू सड़कों पर दंदनाते थे और जंग की आहटें सनाई देती थीं। क्या वो सब कुछ ठीक कर सकती थी? उसकी मुदाखलत सब कुछ बिगाड़ देती। आखिरी चैलेंज था वक्त। कहानियों में आया था कि अकोर्न की ताकत पहली सर्दी के बाद खत्म हो जाती है। इला के पास फैसले के लिए सिर्फ कुछ ही हफ्ते थे और हर दिन के साथ उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। हर रात वो जागती रहती, अकोर्न को तकिए के नीचे छुपाए, इसकी रोशनी ख्वाबों में चमकती। इसे सुनहरी शहरों की झलक दिखाई देती, जलते आसमान, अनजान चेहरे, कुछ रहम की फरियाद करते, कुछ इल्जाम लगाते। तब इसे समझ आया, अकोर्न जिंदा था और वो इसे देख रहा था।